नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। एक हफ्ते पहले तक जब बारिश मेहरबान नहीं हुई थी तब तक हम ये गुणा भाग कर रहे थे कि नौ तपा ठीक से तपा नहीं, इसलिए बारिश कमज़ोर है, वेदर साइकिल शिफ्ट हो रहा है, ऊपर वाला रूठा हुआ है, वगैरह वगैरह। अब जब आसमान से अमृत बरस रहा है तो उसको सहेजने में खुद को नाकाम पा रहे हैं। शहरों में ज़मीन के ऊपर बाढ़ जैसे हालात हैं और ज़मीन के अंदर अकाल पड़ा हुआ है, यानी भूजल स्तर पाताल पहुँच चुका है। 2 महीने बारिश के निकले और पानी का एक एक कतरा निचोड़ने की जंग फिर शुरू हो जाएगी। दूसरा पहलू यह है कि शहर स्मार्ट भी हो गए। करोड़ों अरबों हर साल सफाई के नाम पर, ड्रेनेज के नाम पर, सीवर के नाम पर खर्च भी होते हैं। लेकिन इंद्रदेव थोड़े मेहरबान क्या हुए, ये सारे दावे भी बरसात के पानी में बहते नजर आते हैं। समस्या की जड़ कहाँ है, आज इस पर प्राइम डिबेट में बात होगी। इन सवालों के जरिए कि बरसाती पानी के संग्रहण में अभी भी मुश्किलें क्यों, शहरों को ड्रेनेज का फूल प्रूफ सिस्टम मिलने में क्या अड़चन है, समस्या की जड़ सिस्टम में, समाज में या दोनों में। सूरज सोनी जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता। चंद्रशेखर पाराशर जी हैं, आप नगर नियोजन में विशेषज्ञता रखते हैं। पुनीत कर्नावट साहब हैं, जयपुर ग्रेटर के डिप्टी मेयर। और आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के नेता। आरसी चौधरी जी और पुनीत कर्नावट जी दोनों के लिए सवाल बनते हैं, लेकिन पहले चौधरी जी आपके पास आ रहा हूँ। साल दर साल कैलेंडर बदलता है, तस्वीरें वही रहती हैं, समस्याएं वही रहती हैं। शहर के अंदर तो पानी का अनचाहा संग्रहण होता है, यानी जो शहर सड़कें होती हैं वो दरिया बनती हैं, और शहर के बाहर पानी का संग्रहण नहीं हो पाता, जिससे हम साल के बाकी के जो महीने हैं उनमें प्यासे रहते हैं। इस समस्या की जड़ में कभी जाने की कोशिश की किसी राजनीतिक दल ने, किसी सरकार ने, किसी सिस्टम ने? आरसी चौधरी साहब। निश्चित रूप से जेपी शर्मा जी, आपने बेहद गंभीर मुद्दा उठाया और ये पूरा कोई भी किसी इस बात को नकार नहीं सकता। पूरे जो जयपुर की 40 लाख आबादी है, पूरे राज्य के अंदर जहां जहां पे गर्मियों के मौसम के अंदर किस प्रकार से पानी की हमें भयंकर जरूरत होती है और जल स्तर किस प्रकार से लगातार नीचे जाता रहता है। इस गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के अंदर जब पूर्ववर्ती गहलोत साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को सभी जो भूमि जो मकान के जो नक्शे हैं उनके साथ में अनिवार्य किया था। आज निश्चित रूप से ये हर पीढ़ी सोचने लगी है कि आखिर जल का जो निर्माण हो नहीं पाएगा, भूमि के जल का जो दोहन है, और आज जो जल है वो दरिया बन के सड़कों को तहस नहस कर रहा है और भूमि का रिचार्ज नहीं हो पा रहा। हम सबके लिए गंभीर मुद्दा है और इस गंभीरता के साथ में कोई भी आज एक कहें कि इस सरकार की नाकामी रही हो या तमाम सब चीजें रही हो, लेकिन सरकारों में जहाँ पे जो कॉलोनियों का विस्तार हो रहा है, जहाँ पे वाटर की जो नेचुरल जो पाथवे हैं या उसके रिचार्ज को लेकर हमें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कदम रखने की जरूरत है। इसके अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रह जाती है नगर निगम की, क्योंकि जैसे बारिश का दौर शुरू होता है, जो हमारे जो नालियां हैं और है तमाम उनकी सफाई है, जो उनके अंदर जो कचरा भर गया है जिससे सड़कों पे जो पानी आता है, उसके अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नगर निगम की है। और मैं मानता हूं कि वहां पे प्रयास किए होंगे, लेकिन ये प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। अब ये पूर्ण रूप से सफल क्यों नहीं हो पाते, इसका जवाब तो साहब आम आदमी तो नहीं दे सकता, और मैं भी इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। और इसके लिए अगर उत्तरदायित्व है तो या तो आपका है या फिर पुनीत कर्नावट साहब का है। लेकिन आपने एक वाटर रिचार्ज की आपने जो बात कही थी चौधरी साहब, चौधरी साहब आपकी आवाज, हाँ, तमाम महत्वपूर्ण भूमिका। और मैं सोचता हूँ कि हमारे साथ में जो उम्मीद है, हाँ, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि जयपुर के अंदर जो जमीन है, जो अंदर पानी है, वो किस स्थिति के कारण और क्यों है। ठीक है, नहीं वो तो बताएंगे। पुनीत कर्नावट साहब, जो सवाल मेरा चौधरी साहब से था वही सवाल मेरा आपसे है। लाइलाज है क्या ये बीमारी? ये बीमारी गंभीर है, लाइलाज नहीं है। जरूरत सबको साथ मिलकर काम करने के लिए है। जैसा आप कह रहे थे कि क्या ये सिस्टम की कमजोरी है या समाज की कमजोरी है या फिर दोनों की कमजोरी है, ये जिम्मेदारी दोनों की बनती है। सिस्टम की बनती है, जनप्रतिनिधियों की बनती है, समाज की बनती है। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जो प्राचीन काल से ही, हम राजस्थान के निवासी हैं, हमने एक एक बूंद को सहेजा है। आज हम उस बात को भूल गए, इसके कारण ये तकलीफ है।
कि एक तरफ हमारे ड्रेनेज सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हमने पानी को सहेजना बंद कर दिया। ये दोनों ने एक विकट समस्या हमारे सामने खड़ी की है। भले ही सिटी स्मार्ट हो गए हो, स्मार्ट सिटी के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा हो, मुझे इस बात को स्वीकार करने में जरा भी परेशानी नहीं है कि जो इच्छित परिणाम हम चाहते थे वो परिणाम हमको अभी नहीं मिले हैं। इसके लिए सामूहिक रूप से सबको साथ आकर काम करने की जिम्मेदारी है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारों को अपनी प्रायोरिटी तय करनी चाहिए, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, नगर निगम जहां से मैं आता हूं, या वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। पानी ही जीवन है, उसकी एक एक बूंद को हम अगर बचा लेंगे तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। आज जिस प्रकार से पानी ड्रेनेज सिस्टम के कारण हम देखते हैं कि